अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। पहली खबर का ताल्लुक जनाब अलीमा खान साहबा से है। अलीमा खान साहबा का शनाख्ती कार्ड और उनके अकाउंट मंजमद प्रॉपर्टी जो है जो है उनको फरीज करने के हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। इस स्टोरी का ड्रॉप सीन में आपको इसी के साथ थोड़ी देर तक इसके अंदर तफसील आपको बता दूंगा कि अलीमा खान साहबा से हमारी जब इस हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं तो अलीमा खान साहबा ये क्यों कहती हैं। इस स्टोरी के अंदर पूरा ड्रॉप सीन है कि अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। ये जो अभी प्रॉपर्टी सील हो रही है, अकाउंट मजबंद हो रहे हैं, साथ साथ जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक किया जा रहा है, दूसरा जो है एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट के ऊपर नाम शामिल किया जा रहा है, ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे एक अंदरूनी कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, इसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। करेन पार्टी के हवाले से बड़ा सख्त हुक्म जो है वो पार्लियामेंट हाउस जनाब वजीर आजम हाउस से जनाब जारी हो चुका है और अब करेन पार्टी के पास 15 दिनों के अंदर क्या करना है, क्या वो अदालत के अंदर जो है इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और ताहाल इसके ऊपर रिजवी बरादरान जो है वो खामोश क्यों हैं, किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है, पूरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। और एक और बड़ा अहम मुद्दा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं पहुंची। जो बार बार यहाँ पे ड्रामेबाजी की जाती है कि इमरान खान के हम जियाले हैं, इमरान खान ही सब कुछ है, इमरान खान हमारी जान है। वजह यह है कि अभी तक जो है कल का जो फैसला दिया गया है उसके खिलाफ आज तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ना सलमान अकरम राजा साहब आए हैं, ना बैरिस्टर गौर साहब आए हैं, ना कोई दूसरा तीसरा वकील नजर आया जो अडियाला के बाहर जो है लंबी लंबी जबानें निकाल कर बोलते हैं कि हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जाती। लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंची। ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। जनाब पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं अलीमा खान साहबा से। अलीमा खान साहबा का इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत रावलपिंडी की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है और कहा गया है कि इसके तमाम वो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, जब्त कर लिया जाए, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए और जो है एग्जेक्टिव ECL के ऊपर मतलब नाम डाला जाए, प्रॉपर्टी जो है वो मंजमद कर ली जाए, अकाउंट जो है वो इसके जो है बैंक अकाउंट्स वो भी कब्जे में लिए जाएँ। इसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि अलीमा खान साहबा के खिलाफ आए दिन जो है वो वारंट जारी होते हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो मीडिया के सामने जो हम सवाल करते हैं अलीमा खान साहबा से, उनका जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो कहती हैं कि मैं तो हाजिर हूं, गिरफ्तार करें। लेकिन जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड को चीज़ें अलीमा खान साहबा से पूछी तो उसमें बड़ा स्टोरी के अंदर ट्विस्ट है। वो बड़ा ट्विस्ट ही यहाँ पे है कि अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा बल्कि अलीमा खान साहबा को सिर्फ और सिर्फ गंदा करना है, गिरफ्तार नहीं करना, गंदा करना है और ये सब कुछ करना है लेकिन गिरफ्तार नहीं करना। वर्कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बावर करवाना है कि जनाब ये उन्हीं की बंदी है, इसलिए इसको ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। वजह यह है कि आप जो पुलिस अफसर अडियाला जेल के आगे खड़ा होता है वही गिरफ्तार करने के लिए जिसके केस है, मुकदमा है जिस थाने का, वही SHO वहाँ पे अडियाला जेल मौजूद होता है। और अलीमा डेली जाके कहती हैं कि जनाब मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। वारंट आ जाता है, अदालत हुक्म देती है, सिपाही भाग जाते हैं, मोबाइलें निकल जाती हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो इसमें जो मौक़िफ़ एक ये भी है, तासुर ये भी है कि अलीमा खान साहबा को ये बावर करवाना है कि ये उनकी बंदी है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो शफकत का हाथ है और पकड़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा। और इसके पहले भी हमने ये देखा है कि अलीमा खान साहबा के जो बच्चे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एक हफ्ते के अंदर जो जमानतें होगी, बड़े संगीन तरीन मुकदमात और दफात के तहत जो इनके बच्चों को उठाया गया था। तसर ये पैदा करना है क्योंकि अलीमा खान इमरान खान के साथ अगर इमरान खान जेल में बैठे हैं तो अलीमा खान के पीछे कारकुन पूरा का पूरा मजबूत आवाज के साथ खड़ा है। मतलब अलीमा खान साहबा ने जो हुक्म करना है कारकुन उसके ऊपर लब्बैक कहेगा। और ये जो तासुर है कारकुन क्योंकि अलीमा की आवाज के पीछे खड़े हो रहे हैं
तो इस तसर को दूसरी तरफ डिवाइड करना है कि नहीं तो ये तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, इसका मतलब है कि अलीमा के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। ये तसर दिलवाना है कि ताकि अलीमा के खिलाफ वही कारकुन जो मजबूत आवाज के साथ खड़ा है तो वो अलीमा के खिलाफ हो, क्यों कि अलीमा के पीछे कोई बहुत बड़ी आम शख्सियत मौजूद है और वो इसको गिरफ्तार नहीं होने दे रही, या इनके ताल्लुकात बहुत बड़े लेवल के हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अलीमा खान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये ऑफ द रिकॉर्ड हमारी गुफ्तगू हुई थी। और अब सूरत हाल यह है कि उनके मजीद अभी देखना ये छापे पड़ेंगे, पुलिस आके बताएगी जी भाग गई है, पुलिस आके बताएगी छुप गई है, पुलिस आके ये बता देगी जी मज़ाहमत कर रही है, गिरफ्तारी नहीं दे रही, फलां नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये खबरों की हद तक आपको चलाया जाएगा, लेकिन बावजह यह है कि जो वर्कर इसके पीछे अलीमा खान के पीछे खड़ा हो गया है उसको तोड़ना है और अलीमा को साबित करना है कि ये दूसरी साइड पे है, इमरान खान के साथ नहीं खड़ी बल्कि दूसरी साइड पे खड़ी है। जबकि ऐसी ओरिजिनल बात तो मेरे तक जो मैं एज ए ऑब्जर्व करता हूँ उनको कि वो अपने भाई के साथ बिल्कुल मुखलिस हैं और ये तसर दिया जा रहा है ताकि अलीमा अगर कल को एहतजाज की काल हो तो लोग इसके ऊपर भी शक की नजरें देखें। नाज़रीन किराम, अगली खबर का तल्लुक क्रेन पार्टी से है और क्रेन पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है। कल ही मरियम नवाज साहबा ने सिफारिश कर दी थी कि क्रेन पार्टी को जो है वो कलअदम करार दिया जाए और आज शहबाज शरीफ साहब पीछे वज़ीर आज़म हाउस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के पीछे ही पार्लियामेंट हाउस के साथ ही वज़ीर आज़म हाउस है, यहाँ से बड़ा हुक्मनामा जो है वो कर दिया गया है। अब क्रेन पार्टी जो है वो कलअदम करार दी गई है। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ और मुख्तलिफ शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई हो गई है और अब क्रेन पार्टी के पास एक ऑप्शन है। मैं जहाँ पे मौजूद खड़ा हूँ आज ही अगर क्रेन पार्टी के वकला जो हैं वो एक दरख्वास्त लेके आ जाते हैं और एनी बेंच के आगे वो दरख्वास्त रखी जाती है कि जनाब जी हुकूमत हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रही है और हमारी पार्टी को जो है वो कलअदम करार दे रही है, तो इसके ऊपर जो एक फैसला जो है वो हो सकता है कि क्रेन पार्टी को इस अदालत से बड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जो है मजीद क्रेन पार्टी को, जहां तक मेरी अपनी एक राय है कि क्रेन पार्टी को मजीद इश्ताल दिया जा रहा है ताकि एकदम भी वो दोबारा कहीं ना हमलावर हो जाएं और दूसरी तरफ उनके ऊपर एक खौफ का बादल भी मंडला रही है हुकूमत कि आप अगर अगला स्टेप लेंगे तो फिर हम इससे अगला स्टेप लेंगे और ये सूरत हाल है। आपको पता ही है कि क्रेन पार्टी के जो रहनुमा हैं रिजवी बरादरान, जब सानिया मुरीद के हुआ इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो दावा करते हैं अपने ऑफिशियल बयानात के ज़रिए कि हमारे तकरीबन 400-500 लोग वो कहते हैं कि जी हमारे आगे पीछे हो गए हैं। तो उसके बावजूद वहाँ पे फिर रिजवी बरादरान को कौन प्रोटेक्शन करके उनसे नीचे ले गया, जबकि इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई तो उनको कहाँ पहुँचाया गया है? तो ये तो एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। फिर कुछ खबरें चलवाई गई कि उनका एक बयान चलवाया जा रहा था कि आप सब जो है वो सब्र के साथ रहें, पुरअमन रहें, पुरसुकून रहें, मैं जल्द अगले लाए अमल का ऐलान करूंगा। अब पता नहीं वो कहाँ का बयान है, कब का बयान है, इसकी पता नहीं तहकीक क्यों नहीं हो पा रही। मेरे ज़राए के मुताबिक ये खबर थी, मैंने जो आपको पहले भी पहुँचाई थी कि रिजवी बरादरान के बारे में एक खबर ये भी है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है और किसी भी टाइम वो जल्द मंजर यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या अब क्रेन पार्टी के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे पेश होते भी हैं या नहीं होते। लेकिन मेरे इस खबर के पीछे पंजाब हुकूमत जो है वो मुकम्मल ब्लैकमेल होती हुई दिखाई दे रही है और ये एक प्रेशर ग्रुप के तहत जो क्रेन पार्टी है वो इस्तेमाल हो रही है और इस प्रेशर ग्रुप में पंजाब हुकूमत खासकर मरियम नवाज को कमज़ोर करके और एक अहम फैसले के लिए उम्मीद लगाई हुई है जो कि नवंबर में होना है। तो मेरी समझ में तो ये गेम आ रही है। बहरहाल अब देखते हैं कि क्रेन पार्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आती है और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, या फिर जो क्रेन पार्टी है उसने अभी तक ताहाल इस्तिगासा भी दायर नहीं किया। अगरचे वो कहते हैं कि जी हमारे इतने लोग जो है वो लापता हो गए हैं या फिर इस हादसे का शिकार हुए हैं, तो उसके बावजूद फिर उनके पास लीगल टीम तो मौजूद है। आपको पता ही है कि जब 26 नवंबर हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर उठाया था। 9 मई हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर किया था कि जनाब हमारे साथ ये हुआ है। लेकिन
जो करेन पार्टी है इसके रहनुमा शोर ही नहीं मचा रहे, वर्कर भी शोर नहीं कर रहा कि जनाब अदालत जाएं, इस्तगासा तो कम से कम दायर करें। ठीक है, इंसाफ मिलना ना मिलना बात की बात है, आप एक दरखास्त तो तैयार करके इस्तगासा तो तैयार करें, या किसी थाने के अंदर वो दरखास्त तो ले जाएं कि आप अगर ये आपके साथ हुआ है। तो ये भी नहीं हो रहा। मतलब आप 15 दिन इस वाक़े को हो चुके हैं, तो कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं है, कोई मतलब कोई उसका मुद्दई नहीं बनने को तैयार, बल्कि उनके ऊपर जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने मुकदमे दर्ज किए हैं, दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, और कई सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से जो कारकुन पूरे मुल्क से गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वारंट गिरफ्तारियां जारी हो चुकी हैं। तो ये जो करेन पार्टी का मौक़िफ़ है यहाँ पे बड़ा कमजोर दिखाई देता है, और करेन पार्टी के वकला को मैदान में आना चाहिए, या उनके किसी रहनुमा को मैदान में आना होगा। इतना बड़ा वाक़या हो चुका है और इतना बड़ा फिर फैसला हो चुका है, और फिर इसके बावजूद वो मंजर हमें पे ऊपर गायब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके साथ बड़ी इज़हार यकजहती की है, उसके ऊपर भी कोई उनकी स्टेटमेंट नहीं आ रही। तो सूरत हाल थोड़ी सी पिक्चर अब मुझे जो लग रहा है कि पंजाब हुकूमत को इसमें पंजाब हुकूमत खुद ही इस फैसले के अंदर फंस जाएगी, और मरियम सरकार से एक अहम जो उनके वालिद गिरामी यहाँ से नाराज़ होकर गए हुए हैं कि नवंबर में जो एक कुछ होने वाला है वो उनके खिलाफ है, और फिर ये जो सारा मुकदमा बनेगा पंजाब हुकूमत के खिलाफ और मरियम सरकार के खिलाफ, और फिर जो मरियम है वो अबू को मनाने की कोशिश करेगी कि जनाब देखें मेरे ऊपर फिर पहाड़ तोड़े जाएंगे और मैं फिर इस हादसे का शिकार हो जाऊंगी, और फिर ये एक बड़ा मेरे ऊपर जो है वो मुकदमा बनेगा, तो लिहाजा अबू जानी मान जाए। अब देखते हैं कि अबू जानी फिर क्या अपनी बेटी को बचाते हैं, या फिर बेटी जो है वो लीडरों वाली जो है आवाज़ बुलंद कर देती हैं, बगावत कर देती हैं कि नहीं जनाब जो होता है होने दें, मैं खड़ी हूँ, स्टैंड करती हैं। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल अगली खबर का तल्लुक मैंने आपको बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज कल ये फैसला दिया गया लॉजिस्ट बेंच का, और वर्बल तौर पे ये फैसला दिया गया, और सुप्रीडेंट जेल को तलब करके अदालत ने कहा कि इनकी मुलाकात जाके करवानी है। और सुप्रीडेंट जेल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जनाब ये तो मेरे पास आते ही नहीं है, ना तो इनका कोई मुलाकात का मेरे पास कोई कागज आता है, ना इनका कोई बंदा आता है, तो मैं मुलाकात कैसे करवा दूं। जबकि सुप्रीडेंट जेल साहब को पता है कि अडियाला जेल के बाहर कभी 2000 नफरी होती है, कभी 1500 नफरी होती है, और जब से ये वहां पे असम्बली लगने लगी है, अवामी असम्बली, पंजाब असम्बली और पार्लियामेंटेरियन की असम्बली, वहां पे तो 1500, 2000, 1000 मामूली अब नफरी तैनात होती, तो वहां पे चिड़ी पार नहीं मार सकती, तो वो कहां तक आप तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचा लेंगे। ये तो अब अडियाला जेल के सुप्रीडेंट जेल को भी पता था। कल ये फैसला होता है, सीएम साहब बड़े खुश चले जाते हैं। खबर मैंने भी दी थी कि उनकी मुलाकात होगी, और खबर मैंने आपको रात को भी बता दी कि मुलाकात हुई क्यों नहीं है। कल जब सुहेल अफरीदी साहब, मैं दोबारा खबर आपको रिपीट कर रहा हूं, कल जब सुहेल अफरीदी साहब हाई कोर्ट से यहां से अडियाला जेल जा रहे थे, और जब वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक बात की थी कि मैं इस निज़ाम को तब्दील करने आया हूं। नाज़रीन किराम, ये जुमला जो है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और इस जुमले की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुलाकात नहीं करवाई गई। जब तक सुहेल खान अफरीदी साहब जेल के अंदर अदालत के अंदर मौजूद थे, तो अडियाला जेल के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी थी। जब सुहेल अफरीदी साहब ने ये जुमला बोल दिया, उसके बाद वो नफरियां वहां पे पहुंची हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि सुहेल खान अफरीदी साहब को जो है इस जुमले की पादाश में पूरी की पूरी जो है उनकी मुलाकात हो जानी थी, मामला ही हो जाना था। अगर मुलाकात ना करवानी होती तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो इतना बड़ा अच्छा फैसला ना होता, इसको लिंगर ऑन कर लिया जाता, जबकि ये मुलाकात तय थी। बहरहाल अब सुहेल खान अफरीदी साहब के हवाले से सबसे पहले मैंने ये खबर दी थी कि जब से वो वजीर आला अभी बने ही नहीं थे, इमरान खान ने उनका नाम दिया था, तो उनको धमकियां मिलने शुरू हो चुकी थी, और वो धमकियां आप सबके सामने सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। अब इस बात को बड़ा सीरियस अंदाज में साफी बयान कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब और इमरान रियाज साहब, हामिद मीर साहब, तमाम वो सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, वो अब इस खबर को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, या ऑफिशियल स्टेटमेंट में अपने लेके आ रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की जान को बड़ा खतरा है, उनको धमकियां मिल रही हैं।
जबकि धमकियां मैंने आपको सबको बताया था कि हुकूमती टाउट्स की जानिब से ये जो धमकियां दी गई हैं, और वो टाउट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमती जो घुंघरू तोड़ते हैं उनको उन्होंने ये धमकियां दी थी। अब जो घुंघरू तोड़ सकता है, पहले तो ये टाउट होते हैं, अब वो पालतू टाउट हो चुके हैं। अब टाउट फिर पालतू टाउट। अब जो पालतू टाउट्स हैं उनके जरिए ये सारा एक खबर के तौर पे भी वो बता रहे हैं, मुंह से भी बता रहे हैं, लिख कर भी बता रहे हैं कि जनाब अगर तो आपने तो ऐसा ना किया तो ऐसी की तैसी, तुम बड़े 30 बार खान ये वो, और अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो आपको घर भेज दिया जाएगा, और आपको कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, आप सीएम है एक, और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके साथ यूं होगा यहां होगा। ये आपके सामने ये सारा मवाद पड़ा हुआ है। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि उनके टाउट्स के नाम लेने चाहिए, मेरा बताना ही जरूरी नहीं, आप सब जानते हैं। बहरहाल ये थी नाज़रीन अहम तरीन डेवलपमेंट। मैं तो इंतजार में खड़ा हूं कि करेन पार्टी के आज वकला यहाँ पे पेश होंगे, आएंगे, दरखास्त लगाएंगे, इंतजार में खड़ा हूं। हो सकता है कोई करेन पार्टी की जानिब से कोई अहम मौक़िफ़ आता है तो वो अभी आप तक लाजमी रखेंगे। नाज़रीन ये थी अहम तरीन स्टोरीज, अहम तरीन डेवलपमेंट पिछले 4-5 घंटों के अंदर जो हुई है वो आपके सामने रखा है। और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे। नई वीडियो तक इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।